हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगचन में। और मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रोमांस एंड मिस्ट्री का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग, वांजी और लैंसिचन और जेनचन उन चारों की एक हॉट पैशनेट नाइट स्पेंड करने के बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो घर में सभी लोग लैंसिचन से थोड़ा नाराज़ थे और जो सिचन होते हैं वो ये बात समझ भी रहे होते हैं, मगर वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं। वो बस अपनी फैमिली को स्पेस देना चाहते हैं। और मगर जो सब लोग होते हैं वो लैंसिचन और जेनचन उन दोनों की शादी के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए, वो भी सबके सामने। और वांजी और विंग वो दोनों भी इस बात पे एग्री करते हैं। और जो मिस्टर लैन और मिसेस लैन होती है वो सारी जिम्मेदारी सिचन और जेनचन की शादी की सारी जिम्मेदारी वो वांजी और विंग पे डाल देते हैं। और जो विंग और वांजी होते हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और अब लैन फैमिली में सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। एक और शॉपिंग, एक और घर को सजाना, ये सारी चीज़ें अब रेडी शुरू हो चुकी थी। और जो सब लोग होते हैं वो इस शादी में बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ, सभी लोग सिचन से थोड़े नाराज़ थे, चाहे वो जैन फैमिली हो या फिर लैन फैमिली, मगर फिर भी वो लोग इस शादी को करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैडम लैन को सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि सिचन शादी करने जा रहे हैं। क्योंकि इतने वक्त से सिचन ने यही कह रखा था वो उन्हें अभी शादी नहीं करनी है, वो भी शादी नहीं करना चाहते। और इसी चीज़ की रट उन्होंने लगा के रखी थी। मैडम लैन ने कितनी ही कोशिश करी थी कि वो किसी से शादी करने के लिए ऐसे बोलते, कितनी सारी लड़कियाँ और कितनी सारी उम्मीद को उन्हें दिखाया था, मगर सिचन ने हर बार उन्हें रिजेक्ट किया था, हर बार उन्हें मना ही किया था। और फाइनली अब उनका बेटा शादी करने जा रहा है तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी थी। और दूसरी ओर मैडम यू और जैन फैमिलियाँ उन्हें भी खुशी थी। आफ्टर ऑल मतलब जैन की शादी एक बार रुक चुकी है वांजी से होते थे, तो उन्हें बहुत अफसोस था इस चीज़ का। और उन्होंने सोचा था कि आखिर कैसे वो जैनचन की शादी किसी और से वो करवाएंगे। मगर अब खुद सिचन की शादी उससे होने वाली है, तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश थे कि फाइनली अब सब ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। और अब ऐसे ही इंगेजमेंट का दिन दिखाया जाता है। सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं और सामने सिचन और जैनचन खड़े होते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, इंगेजमेंट रिंग। और जो सब लोग होते हैं वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और सभी लोग पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। और अब दिखाया जाता है जो वेंचा होता है वो आता है बीच में और अनाउंस करता है कि अब सभी कपल्स एक साथ डांस करेंगे। और फिर जो म्यूज़िक होता है वो स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने के लिए आ जाते हैं। सुयंग, साओसिनचन, वेंचाओ, म्याम्या और वांजी और विंग, और साथ ही जेनचन और सिचन और जो सब लोग होते हैं वो एक साथ डांस कर रहे होते हैं। और जो सोंगलेन होता है वो साइड में ही खड़ा होता है। और उसके साइड में हमारा जो न्यू हुसैन होता है वो भी खड़ा होता है। और जो हुसैन होता है वो उसे भी डांस करना होता है, उसे डांस करने का बहुत शौक है, मगर ये सब कपल डांस कर रहे हैं। और इसी वजह से फिर वो जब बगल में सोंगलेन को देखता है तो फिर उनके पास जाता है। और जो सोंगलेन होता है वो बस वही अपने हाथ में ड्रिंक को लेके सामने की ओर देख रहे होते हैं, अपने दोस्तों को एंजॉय करते हुए, अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते हुए। और वो उन सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी जो हुसैन होता है वो उनके पास आता है और बोलता है सोंगलेन ब्रदर। और जो सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है मैं कब से तुम्हारा ब्रदर हो गया। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है अरे पर आप मुझसे बड़े हैं ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपको भाई। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे भाई बनने का कोई भी शौक नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है तो मैं आपको क्या बोलूँ। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम्हें मुझे बोलना ही क्यों है। तो फिर जो हुसैन होता है वो थोड़ा सैड हो जाता है, वो थोड़ा सर अपने नीचे कर लेता है। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो थोड़ा सा शाय करता है और बोलता है ओके फाइन, तो मुझे सोंगलेन गगा बोल सकते हो। तो फिर जो हुसैन होता है वो खुश हो जाता है और होता है वो मुझे आपसे पूछना था गगा। और जो सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है और जो हुसैन होता है बोलता है क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। वो एक्चुअली मेरा तो सिर्फ एक ही दोस्त है विंग, और वो भी चला गया, और मेरा कोई और दोस्त भी नहीं है और ना ही मेरा कोई पार्टनर है। तो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे। मुझे भी डांस करना है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो फिर जो सोंगलेन होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है हाँ नहीं, तुम किसी और को ढूंढो, मुझे डांस करने का कोई शौक नहीं है। तो फिर जो हुसैन होता है वो सैड फेस बना लेता है। तो जो सोंगलेन होता है वो फिर अपने हेड को शेक करता है, बोलता है ओके फाइन चलो। और जो हुसैन होता है वो खुश हो जाता है और फिर वो डायरेक्टली उसका हाथ पकड़ के उसे आगे खींच के लेके आ जाता है। और जो सोंगलेन होता है वो मतलब सोंगलेन हुसैन वो दोनों बीच में आ जाते हैं। और फिर जो सोंगलेन होता है वो हुसैन के साथ डांस करने लगता है और जो हुसैन होता है वो बिल्कुल उसके नज़दीक आ जाता है और वो लोग क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं। और जो सोंगलेन होता है वो हुसैन के फेस की ओर देख रहा होता है
है हुसैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है वो डांस करते वक्त, और वो फिर इधर उधर देख रहा होता है। तो फिर जो सॉन्गलिन होता है वो हुसैन के फेस की ओर देख रहा होता है, और जो हुसैन होता है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी, और जो सॉन्गलिन होता है वो तो बस हुसैन की ओर देखता ही रह जाता है, और अब वो भी उसके साथ डांस करने लगता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर, उसे अपनी ओर बार बार खींचते हुए। और जो हुसैन होता है उसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, और जो सॉन्गलिन होता है वो तो अब हुसैन की ओर ही देख रहा होता है। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है वांजी विंग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्माइल करके और एक दूसरे की आंखों में देख के डांस कर रहे थे, और दूसरी ओर जो जेंचन होता है वो तो बस अपना फेस सड़ा के डांस कर रहा होता है, और जो सीचन होता है वो तो बस उसी की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें, अब भला तुम किस बात पे गुस्सा हो। तो फिर जो जेंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे आपके साथ डांस नहीं करना। तो फिर जो सीचन होता है बोलता है अरे पर क्यों नहीं, आज तो हमारी इंगेजमेंट हुई है, तो तुम्हें मेरे साथ डांस क्यों नहीं करना। तो फिर जो जेंचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है बस ऐसे ही। और जो सिचन होता है फिर वो उसे रोल घुमाते हैं और फिर बोलते हैं अरे मगर मुझे तो तुम्हारे साथ डांस करना है ना, आफ्टर ऑल ये हमारी इंगेजमेंट पार्टी है ना। तो फिर जो जेंचन होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो सिचन होता है वो अब उसे अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है तुम्हें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, अगर तुम डांस नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। और फिर वो उसे छोड़ने लगता है। तो फिर जो जेंचन होता है वो कार पकड़ लेता है, बोलता है क्या मुझे नहीं करना तो आपको तो करना है ना, कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डांस करना आता है। तो फिर जो सिचन होता है वो अभी स्माइल करते हैं और फिर वो ऐसे ही उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर वेंचाओ मियामा वो दोनों भी एक साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बहुत ज़्यादा स्माइल करके डांस कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादा फनी भी। और जो सुयन और सिंचन वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और जो सिंचन होता है वो तो बहुत सुयंग की ओर देख रहा होता है, सुयंग जो कि इधर उधर देख रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसके पैर पे अपना पैर मारता है, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ तो तुम बोला किसे देख रहे हो। तो फिर जो सुयंग होता है बोलता है अरे मैं किसे देखूंगा, मैं तो मेरी ओमेगा को ही देख रहा था। अच्छा बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी इन आँखों को। और तो फिर जो शुयंग होता है वो अपनी मतलब सिंचन की ओर देखता है, बोलता है मुझे। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ कहाँ कहाँ और किस किस पे पड़ती रहती है पता है मुझे, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, एंड आई स्वेयर अगर दोबारा तुमने मेरे अलावा किसी और की ओर देखा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है नो 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 बेबी, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, वो तो बस। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसे कॉलर से अपने पास खींचता है और बोलता है वो तो बस क्या, मतलब मुझसे सुंदर कोई ओमेगा तुम्हें दिखेगा तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे, मुझे छोड़ दोगे। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर अपने हाथों से उसकी चिक्स को पकड़ता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, चाहे इस दुनिया में कितनी ब्यूटीफुल ओमेगा क्यों ना हो, और शायद मेरी नज़र भी उन पर जा सकती है, मगर मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है सिंचन, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ये दिल ही नहीं ये नज़रें भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखनी चाहिए। तो फिर जो सुयंग होता है वो अपना सर हाँ में लाता है और फिर वो दोनों अगेन ऐसे ही डांस करने लगते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है और विंग वांजी वो दोनों भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं, और हमारे जैनचन और सिचन वो लोग भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। और तभी जो म्यूज़िक होता है वो चेंज होता है और जो पार्टनर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अब लेंसिचन के पास जाता है और जो जेंचन होता है वो अब वांजी के पास आता है, और ऐसे ही बाकी भी चेंज होते हैं, जैसे कि जो हुसैन होता है वो वेंचाओ के पास जाता है और जो म्यामा होती है वो शुयंग के पास, और जो सिंचन होता है वो सॉन्गलिन के पास। अब ऐसे ही वो लोग डांस कर रहे होते हैं और जेंचन और वांजी वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने पहले भी ऐसे कपल डांस कर रखा है, और इस वजह से वो लोग काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग और सिचन होते हैं वो दोनों उन्हें देख रहे होते हैं, वो लोग डांस भी कर रहे होते हैं मगर उनकी नज़र उन पे भी होती है और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी जेलसी फील हो रही होती है। फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर दिखता है और बोलता है तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो ना। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर दिखता है और जो विंग होता है बोलता है हाँ बहुत। तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं और तुम वांजी से बहुत प्यार करते हो। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत बड़ी स्माइल करता है, बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा, मैं उन दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अब उससे बात कर रहे होते हैं, और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी और जेंचन होते हैं वो लोग डांस कर रहे होते हैं, और तभी जो जेंचन होता है वो सिचन और विंग की ओर दिखता है, बोलता है ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। और जो वांजी होता है वो उसकी नज़र भी उन दोनों के ऊपर जाती है कि वो दोनों डांस भी कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं, उनके लिप्स हिलते हुए साफ साफ नज़र आ रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो काफ़ी स्माइल करके सिचन से बात कर रहा होता है और सिचन में काफ़ी पोलाइट स्माइल करके उससे बातें कर रहे होते हैं। और जो वांजी और जेंचन होते हैं इस बार उन्हें जेलसी फील होती है बहुत ज़्यादा, और वो दोनों इस वक्त सिचन और विंग को देख रहे थे। और दूसरी ओर जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या उस दिन वो बुक तुम ही घर पे भूल गए थे। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है बुक, आप किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है
मुझे तुमसे बात करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है हाँ अभी। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है नहीं, थोड़ी देर बाद में, मैं जब बोलूँगा तब। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, और अब जो म्यूज़िक होता है वो ओवर हो जाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो वहीं पे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, और जो विंग होता है वो वांजी के पास आ जाता है, और जो जैनचन होता है वो सिचन के पास चले जाते हैं, और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की ओर स्माइल करके खड़े होते हैं और पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जो म्यूजिक होता है वो चेंज होता है, और जो सब लोग होते हैं वो ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं। सभी लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, हर कोई वहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जिसकी नज़र भी सिचन की ओर ही होती है, और जो सिचन होता है वो उसे कुछ इशारा करता है, और जो विंग होता है वो भी इसे यस का इशारा करता है। और जो सिचन होते हैं वो जैनचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं मुझे एक कॉल अटेंड करनी है, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आया। तो फिर जो जैनचन होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो सिचन होता है वहाँ से निकल जाता है अपने फ़ोन को अपने कान पे लगा के। और जो विंग होता है वो भी वांजी की ओर देखता है और बोलता है वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं भी आया। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं भी चलूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, आप मैं भी क्या करेंगे, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो भी सिचन के पीछे पीछे चला जाता है, और अब दिखाया जाता है जो सिचन होता है वो टेरिस पे होता है, और जो विंग होता है वो भी टेरिस पे आ जाता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बिना विंग की ओर देखे ही बोलते हैं डोर लॉक कर दो, और जो विंग होता है वो डोर लॉक कर देता है। अब जो विंग होता है वो सिचन के पास आता है, बोलता है क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया गगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो पीछे मुड़ के विंग की ओर देखते हैं। अब जो विंग और सिचन वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं ये तुमने किया ना। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है मैंने क्या किया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम बातों घुमाना जानते होगे मगर मैं नहीं, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, ये सब तुमने किया ना, शुरुआत से ये सारा प्लान तुम्हारा था ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप किस बारे में बात करें, मुझे समझ नहीं आ रहा गगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, उसे शोल्डर से टाइटली पकड़ते हैं और अपने पास खींचते हैं और बोलते हैं मेरे दिमाग में वो बातें तुमने डाली थी, है ना। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं और वो तुम्हें थी ना जिसने लैंड मेंशन में वो बुक छोड़ी थी, है ना। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, बोलता है आप ये क्या कह रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो फिर जो सिचन होता है वो उसे छोड़ देता है, बोलता है मुझे गलतफहमी नहीं हुई विंग, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। हाँ मैं पहले ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाया, मगर अब मुझे फील हो रहा है कि शायद वो तुम थे, क्योंकि जितना कुछ मुझे पता चला उतना कुछ मुझे कोई स्ट्रेंजर तो नहीं बता सकता ना, सिर्फ वही बता सकता है जो चैंग के सबसे ज़्यादा क्लोज हो, और अभी तक की हिस्ट्री में चैंग के सबसे ज़्यादा क्लोज सिर्फ तुम हो, क्योंकि वो तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है विंग डोंट, मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बात तो मैं तभी समझ गया था जब जैनचन ने मुझसे बोला था कि वो मैसेज वो नहीं करता था वांजी के पास, वो मैसेज तुमने किया था, वो आईडी तुम्हारी थी उसकी नहीं, वो कभी नहीं, उसने कभी भी वांजी से बात नहीं करी थी, वो तुम थे जिसने वांजी से बात करी थी। और तभी मैं समझ गया था कि ये सब जो भी हुआ अभी तक वो सब तुमने कराया है। और जो विंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है और बोलता है तो क्या अब आप क्या चाहते हैं। हाँ मैंने ही वो किया, मैंने ही वो कराया। तो जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, बोलते पर क्यों, तुमने खुद अपने ही भाई की शादी क्यों मैं सब करी, हाँ तुमने ये सब क्यों किया, मुझे ही समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है हाँ मैंने वो सब किया, मैंने भी आपकी तरह कोशिश करी थी, बहुत कोशिश, कि मैं वांजी को भूल जाऊँ, मैं वांजी को छोड़ दूँ। आपको याद है वो नाइट जब मैंने आपसे फ़र्स्ट टाइम बात करी थी, मैंने तब तक बहुत कोशिश करी थी कि मैं छोड़ दूँ ये सब, मैं गिव अप कर दूँ वांजी पे, मगर मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। और जब मुझे ये बात पता चली थी, जब मुझे जैनचन के बारे में पता चला था कि वो वांजी से शादी क्यों कर रहा है, तब मैंने सोचा था कि जैनचन तो वांजी से प्यार करता ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसके लिए वांजी को सेक्रीफाइस करूँ। हाँ वो मेरा भाई है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था।
और इसलिए इसलिए मैंने वो सब किया। मैं चाहता था अपनी लाइफ में एक कंप्लीट लव, एक कंप्लीट प्यार, एक कंप्लीट लव स्टोरी। मैं वांजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। और अगर चैंग उससे प्यार करता तो मैं उसे सेक्रीफाइस कर भी देता, मैं छोड़ देता, मैं गिव अप कर देता वांजी पे। मगर चैंग उससे प्यार करता ही नहीं था। मुझे खुद पता चला था कि चैंग को तो उससे प्यार है ही नहीं। तो फिर क्यों क्यों मैं मतलब अपने प्यार को क्यों सेक्रीफाइस करूँ चैंग के लिए? और इसलिए मैंने ये सब किया। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने काफ़ी लोगों की फीलिंग के साथ खेला है, मगर इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई नहीं। मैं वांजी को पाना चाहता था, मगर मैं चैंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने ये किया। मैं जानता था अगर मैं चाहता तो चैंग की जगह बिना उसे किडनैप कराए इजीली ले सकता था। अगर मैं चाहता तो चैंग को बोल देता। मैं जानता हूँ चैंग मुझसे बहुत प्यार करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता इस बात को, और वो खुशी खुशी मेरी और वांजी की शादी करा देता। मगर इससे चैंग की लाइफ स्पॉइल हो जाती, पूरी तरह से ख़राब हो जाती। वो मैं नहीं चाहता था। वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए कोई कभी बुरा नहीं सोच सकता, बिल्कुल नहीं। और फिर जब मैंने आपको देखा तब तो पता नहीं क्यों, पर जो चीज़, जो पेन, जो दर्द, जो तकलीफ़ मैंने खुद के लिए फ़ील करी, जो चीज़ मैंने खुद के अंदर फ़ील करी, वही चीज़ मुझे आपके अंदर दिखी थी चैंग को लेके। और जो सिचन होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो विंग होता है वो बोलता है। और फिर मैंने वो सब किया। आई एम सॉरी। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो वो सब तुमने किया था, तुमने मेरे साथ, तुमने मेरे दिमाग से खेला। वो भी तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है? तुमने अपने खुद के भाई की किडनैपिंग मेरे हाथों करवाई थी। तो वे जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है आई नो, मैं जानता हूँ। मैं ही था जिसने बार बार आपके दिमाग में ये हिंट डाली कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको अपने प्यार पे गिव अप नहीं करना चाहिए, और आपको वो सब करना चाहिए। वो वही था जिसने आपको एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया था, ताकि आप चैंग को किडनैप कर ले शादी से। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था, बहुत अच्छे से, कि अगर चैंग शादी से किडनैप हो गया तो वांजी की शादी ऑटोमेटिकली मुझसे होगी। इस बात को लेके मैं श्योर था, डेडली श्योर। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है और तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये सोच लिया है? तुम्हें कैसे अंदाज़ा लगा कि मैं ये करने वाला हूँ? हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है जब आपने ये किया था तब मैं वहीं पे था। तब आपके लोग जब आपके लोग चैंग को लेके जा रहे थे, मैं वहीं पे था। और मैंने सोच रखा था, मैंने पहले से ही सब चीज़ सोच रखी थी। अगर चैंग उस शादी से किडनैप होगा तो मैं वांजी की ब्राइड बन जाऊंगा। पर अगर चैंग और वांजी की शादी हो जाएगी तो मैं दोबारा कभी ना ही चैंग की और ना ही वांजी की ज़िंदगी में आऊँगा। ये चीज़ मैंने किस्मत के हवाले छोड़ दी थी। और जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, और वो उसकी हाथ को टाइटली पकड़ता है और बोलता है और रियली, और तुमने ये सब कैसे किया? हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है उस रात मैंने तय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिस तरह से वांजी मेरी लाइफ में आ जाए और चैंग उसे भी मैं कोई तकलीफ़ ना दूँ। तो भी जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो आगे बोलता है मैं ही था जिसने बार बार आपको ये फील कराया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे फिर कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। और आपको याद है वो दिन जब मैंने आपके घर में वांजी और आपके सामने चैंग से मैंने एक मूवी को लेके सवाल किया था कि हीरो जिस पर्सन से प्यार करता है, अगर उसकी शादी उसकी छोटे भाई से होने वाली हो तो वो क्या करे? वो उसे छोड़ दे, उसे जाने दे अपनी लाइफ से, या फिर क्या करे? तब चैंग ने जो जवाब दिया था, मुझे पता था कि चैंग वही जवाब देगा। मैं 100% श्योर था कि चैंग वही जवाब देगा, और उसने वही कहा भी। उसे भले ही आज तक खुद प्यार नहीं हुआ, मगर प्यार पे उसे बहुत ज़्यादा यकीन है। और उसने वही जवाब दिया जो मैंने सोचा था। उसने आपके सामने साफ साफ कहा था कि अगर वो उस हीरो की जगह पे होता तो वो किसी भी कीमत पे अपने प्यार को नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं। चाहे फिर उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता, वो अपने प्यार को पाने की हर कोशिश करता, चाहे फिर मुझे उसे शादी से किडनैप भी क्यों ना करना पड़ता। और आपके दिमाग में चैंग की ये बातें बहुत अच्छे से बैठ चुकी थी। और उसके बाद मैंने आपको फॉलो किया, और तब मुझे पता चला कि आप वही करने जा रहे हैं। आप चैंग को किडनैप कराने जा रहे हैं अपने बॉडीगार्ड के हाथों। तो भी जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है और उसके हाथ को और भी टाइटली दबाता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम खुद को उसका भाई कहते हो, हाँ? और तुमने इतना सब कुछ किया,
अगर अगर मेरी जगह पे कोई और घटिया इंसान होता, चैंग को हर्ट करता, चैंग को तकलीफ देता, तो क्या क्या करते तुम? हाँ, तो फिर जो विंग होता है वो सिचैन की ओर दिखता है और फिर वो अपने हैंड की ओर दिखता है, बोलता है आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? या फिर आपको शायद ये लगता होगा कि मैं चैंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैंग वो पहला पर्सन है मेरी लाइफ में जिसने मुझसे प्यार किया है, जिसने मेरी केयर की है, जिसने मेरी फ़िक्र की है। तो आपको क्या लगता है मैं बिना कुछ सोच समझे उसे किसी भी इंसान के हवाले कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। वान जी जिससे मिले हुए मुझे कम से कम 1 साल हुआ है, तब उसे पाने के लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो भला उस भाई के लिए जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैंने अपने पहले प्यार तक को छोड़ने के बारे में सोच लिया था, मैं उसे ऐसे ही किसी के भी हाथों दे दूँगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिस्टर लैंसीचन। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, मगर मैं आपको बता देता हूँ। और फिर वो अपने हैंड्स की ओर देखता है और उसे सिचन के हाथों से दूर करता है और फिर वो वहीं पे वॉक करते हुए बोलना स्टार्ट करता है मैं वंश से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, और आज भी करता हूँ। आपको पता है जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, खास करके वन साइड लव, तो हम हर पल उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे देखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं वो इंसान हर वक्त हमारी नज़रों के सामने हो, और जब वो इंसान नहीं मिलता ना, तो हमारा दिल जिस तरह बेचैन होता है ना, वो फीलिंग, वो सारे एहसास मैंने फ़ील किए हैं। और वही सारे एहसास मैंने आपके अंदर भी फ़ील किए थे जब मैं फर्स्ट डे लैंड हाउस में आया था। आपको याद है वो दिन? आपको शायद इतने अच्छे से याद नहीं होगा, मगर मुझे याद है। जिस तरह आप चैंग की ओर देख रहे थे, जिस तरह आप चैंग से टकराए थे, जिस तरह आप सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में देख रहे थे, मगर चैंग का ध्यान बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वांजी के ऊपर था। वो वांजी की ओर देख रहा था, वांजी से बातें कर रहा था। वो दोनों बेस्ट बडीज़ थे, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और आप किस तरह सिर्फ और सिर्फ चैंग की ओर देख रहे थे। वांजी, जैसे कि वांजी, मैं या कोई भी इंसान आपके लिए उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से फील करी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप कहीं ना कहीं चैंग को पसंद करते हैं, मगर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जानता था कि चैंग आपसे प्यार नहीं करता, और अगर चैंग आपसे प्यार नहीं करता तो आप उससे प्यार करें या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं। ये आपकी फीलिंग थी, तो मैं कौन होता हूँ इनके बारे में कुछ भी बोलने वाला? और इसलिए मैंने इग्नोर किया था उन फीलिंग को, उन चीज़ों को जो मैंने नोटिस किया था। और यही चीज़ मैंने बार बार नोटिस करी थी जब भी मैं आपके घर जाता था, जब भी चैंग आपसे मिलता था, मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी हर बार, हर मोमेंट पे। मगर मैंने कभी भी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था ही नहीं। मगर जब मैंने ये तय किया था कि मैं वांजी को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वांजी मेरी लाइफ में आए, कि मैं उसे प्यार करता हूँ। और मुझे नहीं पता कि क्यों वांजी उस वक्त चैंग से शादी करने के लिए उसने यस बोला था, क्यों उसने चैंग के लिए रिश्ता भेजा था, मुझे नहीं पता था। मैं था जिसने उससे बातें करी थी, और मुझे लगता था कहीं ना कहीं शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगा है। मुझे जब चैंग के लिए रिश्ता आया, जब उसने यस बोल दिया, तो मैं टूट गया था। मगर मैं रेडी था, मैं चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते इतना करता हूँ। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं चैंग को कभी इस बारे में नहीं बताऊँगा। और अगर चैंग और वांजी एक दूसरे के साथ खुश है, तो आई ऑल्सो हैप्पी, मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ। मगर जब मुझे अंदाज़ा लगा कि चैंग तो वांजी से प्यार करता ही नहीं है, वो उस वांजी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वांजी शादी करने के लिए, वो अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी है। तो मुझे शौक हुआ था कि चैंग तो वांजी से प्यार करता ही नहीं है, तो फिर वो क्यों अपने प्यार को चैंग के लिए छोड़े? उसके मेरे दिमाग में यही आ रहा था। मगर मैं जानता था अगर चैंग वांजी को मैं अपनी ज़िंदगी में लाऊंगा, तो चैंग की ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि उसकी शादी टूट जाएगी। और ये मैं नहीं चाहता था। और तब आप मेरे सामने आए थे, और तब भी आप सिर्फ और सिर्फ चैंग की ओर देख रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, क्या ऐसा हो सकता है जिस तरह मैं वांजी से प्यार करता हूँ, आप भी तो चैंग से प्यार करते हैं, और आप भी तो सेक्रीफाई कर रहे हैं अपने भाई के लिए। और फिर मैंने सोचा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं अगर चैंग की शादी आपके साथ हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि चैंग तो लव मैरिज करना ही नहीं चाहता था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी ओर आप चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये बात मुझे दिखती थी आपकी आंखों में। मगर मैं श्योर नहीं था, बिल्कुल नहीं। चैंग मेरा भाई था, और मैं भला कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूँ, कैसे आपको इतनी ईजिली चैंग दे दूँ? मुझे यकीन नहीं था, कहीं आपने उसे हर्ट किया तो, कहीं आपने उसके साथ कुछ किया तो। यही सारी बातें, यही सारी चीज़ें मुझे परेशान करी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और उसी दिन से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। हाँ, मैं आपको
उसी दिन से फॉलो करने लगा, मैं आपको देखने लगा। आप क्या करते हैं, आप किस तरह के पर्सन हैं, आप चैंग से कितना प्यार करते हैं, आप सही पर्सन है या नहीं। मैं हमेशा यही चीज़ देखने के लिए आपके पीछे रहता था और कम से कम 1000 बार मैंने इस बारे में सोचा था, क्या क्या आप सेफ़ हैं, क्या आप सही पर्सन हैं चैंग के लिए। और जब लास्ट टाइम मेरे दिल ने अलाउ किया कि हाँ आप सेफ पर्सन हैं, आप एक अच्छे पर्सन हैं, जो जिनके हाथों में मैं चैंग को देख सकता हूँ, जो चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरी तरह ही। जिस तरह मैं वांजी से करता हूँ उसी तरह आप चैंग से प्यार करते हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था इस चीज़ का, और इसलिए मैंने इजाज़त दी थी कि आप चैंग को अपने साथ लेके जा सकते हैं। और अगर उसे ले जाने के बाद में उसके साथ कुछ गलत कर देता तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा है, विंग इतना श्योर क्यों है हर चीज़ को लेके। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी टू से, पर इस चीज़ के लिए मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प ली थी। मैंने अपने एक फ्रेंड को ऑलरेडी आपके उस घर में, उस सीक्रेट हाउस में भेज दिया था जहाँ पे आपने चैंग को किडनैप करके रखा था। और जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा है, और जो विंग होता है वो बोलता है हाँ चैंग मेरा भाई है, और वाला उसे लेके मैं किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। भले ही मेरे दिल ने 1000 बार ये बात क्यों ना बोली हो कि आप उसके लिए सही पर्सन है, मगर फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं डाउट था। अगर मेरी वजह से चैंग के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। मैं पूरी तरह से मेक श्योर होना चाहता था, और इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड को मैं उस मेंशन में भेजा, और उसने मुझे हर अपडेट दी वहाँ पे जो कुछ भी हुआ। हाँ मैं जानता हूँ कि अगले दिन आप वहाँ पे चले गए थे, और उसके बाद आपने सभी लोगों को वहाँ से निकाल दिया था, ये बात भी मुझे पता चली थी। और उसके बाद वो पर्सन भी वहाँ से आ गया था। तो भी जो सिचन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, और फिर वो बोलता है तुम इतने श्योर कैसे हो कि सब लोगों के जाने के बाद मैंने चैंग के साथ कुछ गलत नहीं किया। तभी जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो सिचन के बिल्कुल पास आता है, उसके ईयर के पास, और बोलता है अगर आपने मेरे भाई के साथ कुछ भी गलत किया होता ना, आई स्वेयर आज आप यहाँ पे सही सलामत नहीं खड़े होते। मगर मेरा ये डाउट बहुत पहले ही क्लियर हो चुका था। तभी जो सिचन होता है वो विंग की ओर देख रहा है, और जो विंग होता है फिर वो पीछे होता है और बोलता है और वो भी तब जब आपने अपने और चैंग के लिए मैरिज पेपर बनाए थे। बस उसी वक्त मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके थे, और मैंने स्पाई करना बंद कर दिया था। और वैसे भी आपको वो बुक भी तो मैंने दी थी ना, जिसकी वजह से आप और जो सिचन होते हैं अचानक से उनके जो ईयर्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, और जो विंग होता है वो भी थोड़ा शाय फील करता है, और फिर बोलता है आई नो मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे आपकी वांजी की और चैंग की फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए था, मगर मैं ये नहीं कर पाया। मैं जानते बूझते हुए क्यों अपने भाई और उस इंसान को एक साथ बांध दूँ, जो मैं जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। क्यों मैं ये करूँ। और सच कहूँ तो शायद मुझे अंदाज़ा था इस बात का, मुझे अंदाज़ा था कि अगर चैंग और वांजी की शादी हुई तो शायद वो लोग एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है और आगे भी रहेंगे, मगर एक दूसरे के लाइफ पार्टनर शायद वो कभी नहीं बन सकते, और इसलिए मैंने किया। आई एम सॉरी। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो मैं तैयार हूँ, आप वांजी चैंग और हमारी फैमिली के साथ ये बात कर सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वांजी चैंग वो दोनों मुझसे नफरत करेंगे तो मैं रेडी हूँ, उनकी नफरत के लिए मैं तैयार हूँ। और अगर उनमें से किसी ने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा तो मैं वो भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला जाऊँगा इस घर से। एटलीस्ट एक सुकून तो होगा ना कि मैंने अपने प्यार को पाने की कोशिश तो की। मैं जानता हूँ कि इस विषय में मैंने कुछ लोगों के साथ गलत किया है, मैंने कुछ लोगों की फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आई एम सॉरी। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बताए क्या। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं थैंक यू। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तुमने जो भी किया बहुत रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चैंग को अपनी फीलिंग बता पाया, मैं उसे ये बता पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। थैंक यू। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है एंड आई एम सॉरी। मुझे इस तरह कोई भी हक नहीं बनता आप दोनों के बीच में आने का। आई एम सॉरी। मैंने आपको और चैंग को
कंट्रोल करने की कोशिश करी, इसके लिए आई एम सॉरी। पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। पर मैं मजबूर था, मैं मजबूर था। मैं सच में मांझी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता, ट्रस्ट भी मैं नहीं जानता कि मुझे कब उससे हुआ प्यार। पर आई लव हिम सो मच। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे किसी भी कीमत में क्यों ना हो। और मैं चैंग को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। और वो थोड़ा सैड होता है, वो थोड़े उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो सिचैन होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। और दूसरी ओर कोई और भी होता है जो विंग और सिचैन की ओर देख रहे होते हैं। और वो कोई और नहीं, वांजी और जैनचन होते हैं, जो कि वहीं उस टेरिस के जस्ट नीचे खड़े होते हैं गार्डन में। और वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। वो दोनों उन दोनों की कन्वर्सेशन तो बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, मगर उन दोनों को साथ में देख पा रहे हैं। वो दोनों जो एक दूसरे के बहुत पास खड़े हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और वो आंसू अब उसकी चिक्स पे आ जाते हैं। तभी जो सिचैन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और फिर एक आँख भरते हैं। और फिर वो डायरेक्ट उसके जो टीयर्स होते हैं उन्हें क्लीन करते हैं और बोलते हैं रो मत। आई नो, मैं जानता हूँ कई बार प्यार बहुत कुछ करा देता है, कुछ गलत कुछ सही। एंड तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तरीका गलत था, मगर सच कहूँ तो इससे सब चीज़ ठीक ही हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब रोना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस, मैं इस बारे में चैंग और वांजी को कुछ नहीं बताऊँगा। तभी जो विंग होता है वो सिचैन की ओर देखता है और बोलता है मगर मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन्हें सब बताना चाहता हूँ। तभी जो सिचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है व्हाट, तुम पागल हो गए क्या? तुमने जो किया तुम उसके बारे में वांजी को बताओगे? तभी जो विंग होता है बोलता है हाँ, मैं सिर्फ वांजी को नहीं, मैं चैंग को भी इस बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इस बारे में उन्हें बताना चाहता हूँ। तभी जो सिचैन होता है बोलते हैं प्लीज़ एक बार और सोच लो, कहीं वो दोनों। तभी जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कहीं वो मुझसे नफरत ना करने लग जाए। आई नो, मैं जानता हूँ वो नफरत, शायद वो मुझसे नफरत करे, मगर ये पेन अब मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा। मैं जानता हूँ मैंने करने से पहले नहीं सोचा, मगर अब जब सोच रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने बहुत लोगों के साथ गलत कर दिया। मुझे इस तरह कोई भी हक नहीं बनता आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों के बीच में बोलने का, मगर मैंने तो सब किया है। आई एम सॉरी। तभी जो सिचैन होते हैं वो उसे गले लगा लेते हैं, बोलते हैं रिलैक्स, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। आई नो तुमसे मिस्टेक हुई है, पर ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है जो तुम खुद को सजा दो। आई नो तुमने चैंग के साथ शायद कुछ गलत कर दिया। तो जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। और दूसरी ओर जो चैंग और वांजी होते हैं वो दोनों तो उबल के लावा हो चुके होते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है ये तुम्हारा ओमेगा मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रहा है? और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हारा हस्बैंड मेरे विंग के साथ क्या कर रहा है ये बोलो ना। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है हाँ, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। लगता है तुम्हारा भाई सुधरेगा नहीं, इसका ठरकीपना दोबारा शुरू हो गया और इस बार ये मेरे छोटे भाई के साथ मैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं विंग को छोड़ने वाला नहीं। उसकी हिम्मत कैसी? वो किस तरह भाई के गले लगा हुआ है। और फिर वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं और दूसरी ओर देखा जाता है तो जो सिचैन होते हैं वो विंग को शांत कराते हैं। और अब वो उसे खुद से दूर करते हैं। उसके शोल्डर पे उन्होंने हाथ रखे होते हैं, बोलते हैं वैसे तुम्हें कैसे पता उस बुक के बारे में? और जो विंग होता है वो अपने फेस को थोड़ा साइड कर लेता है, बोलता है वो एक्चुअली वो बुक वो चैंग की थी। तो जो वहाँ सिचैन होता है बोलता है आई नो वो चैंग की थी, मैं समझ गया ये बात तो, मगर तुमने वो मुझे दी क्यों थी? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो जो विंग होता है वो थोड़ा शाय फील करता है और बोलता है वो बुक तो मैंने ऐसे ही। तो जो सिचैन होता है बोलता है मुझे इतनी हंसी आ रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई मीन सीरियसली तुमने वो मेरे मुझे इतनी हंसी आ रही मैं कैसे बोलूँ। तो जो विंग होता है वो थोड़ा शाय फील करता है, बोलता है मैं क्या करूँ, उस चैंग को अब ऐसी चीज़ें पसंद है तो मैं क्या करूँ इसमें। तो भी जो सिचैन होता है वो हंसता है, बोलता है सच बताओ ना, तुम्हारी उस बुक ने मेरी बहुत हेल्प की, ट्रस्ट मी। उस बुक अगर वो बुक मेरे पास नहीं होती ना तो मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि चैंग को ऐसी चीज़ें पसंद है। मुझे इतनी मैंने जब उस बुक को पढ़ा था ना मैं शॉक हो गया था, पूरी तरह से शॉक। चैंग इतना वाइल्ड सोच सकता है मुझे तो पता ही नहीं था। तो जो विंग होता है वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को छुपाता है, बोलता है गा। और जो सिचैन होता है वो हंसते हैं, बोलते हैं और तुमने वो बुक मुझे ला के दी। सीरियसली तुम अपने ब्रदर इन लोगों को बता रहे थे कि तुम्हारे ब्रदर को कैसी चीज़ें पसंद है। आई मस्ट से
तुम मेरे बहुत ही अच्छे बदरिल्लो बनोगे। तो भी जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है। तो भी जो सीजन होता है वो अभी भी हंस रहा होता है और जो विंग होता है वो भी याद करता है। हमारे जो चैंचन होते हैं ना, उन्हें कुछ ऐसी बुक्स का शौक़ है, थोड़ी वाइल्ड वाली बुक, थोड़ी इरोटिक। तो फिर जो चैंचन होता है वो हमेशा रात में ऐसी बुक पढ़ता रहता है और उसकी जो भी बुक्स होती है उनमें सीन्स कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड होते हैं। और जो विंग होता है उसी बातें पता होती है कि चैंग थोड़ी ऐसी बुक पढ़ता है। और जो मतलब विंग होता है उसने ऐसी एक बुक चैंग के पास देखी थी जो चैंग की कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थी। चैंग ने स्पेशली उस पर लिख रखा था कि उसे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है और इवन कि वो तो चाहता है कि ये सारी चीज़ें उसका हस्बैंड उसके साथ करे। और जो विंग होता है जब उसने ये सारी चीज़ें मतलब पढ़ी थी उसमें तो वो तो शौक हो गया था। चैंग इस तरह सोच सकता है उसने कभी सोचा भी नहीं था। और जब वो ये सारी प्लानिंग बना रहा था चैंग की किडनैपिंग की और सिचन के माइंड के साथ इस तरह खेलने की, तब उसने स्पेशली सिचन के पास ये बुक भिजवाई थी। जब वो लोग लैंड हाउस में गए थे एक बार, तब उसने वो बुक वहीं पे छोड़ दी थी और एक सर्वेंट को स्पेशली कहा था कि वो ये बुक सिचन को दे और उनसे कहे कि ये बुक चैंचन की है और वो यहाँ पे छोड़ गए हैं। और जो वो सर्वेंट होता है उसने पहले तो विंग की ओर शॉकिंगली देखा था और जो विंग होता है बोलता है वो एक्चुअली जो चैंचन है ना वो सिचन का से थोड़े नाराज़ है, तो अगर वो ये बुक उन्हें देंगे तो ये शायद अच्छा रहेगा, वो उनके बीच थोड़ी बात होगी, तो तुम समझ सकते हो ना। और जो वो सर्वेंट होता है उसने फिर हाँ भर दिया था। और जो विंग होता है जो बुक थी उसका कवर पूरी तरह से चेंज था, कोई देख के बता ही नहीं सकता था कि उसके अंदर क्या था और उस सर्वेंट ने भी खोल के नहीं देखा। और जो विंग होता है उसने स्पेशली बोला भी था कि वो उसे ओपन करके ना देखे, वो उसे डायरेक्टली सी चैन को ही दे। और जो सी चैन होता है जब उसे ये बुक मिली थी और जब उसे पता चला था कि चैन इस बुक को यहाँ पे छोड़ गया, तो उसने सोचा था कि कोई बात नहीं, वो उसे जब आएगा तब दे देगा। और फिर वो उसे लेके अपने रूम में ही चला गया था और जब अपना काम कर रहा था तब उसकी नज़र उस बुक पे पड़ी थी और वो स्माइल करके उस बुक को देख रहा था। और तब उसने उस बुक को उठाया था और उसे ओपन किया था, ये इस देखने के लिए क्या कि जो जेंचर होता है वो उसकी राइटिंग, उसकी वो क्या पढ़ता है किस तरह से, ये सारी चीज़ें देखने के लिए उसने उस बुक को खोला था। मगर जैसे ही उसने उस बुक को खोला उसके हाथ से वो बुक धम देने से नीचे गिर गई थी, क्योंकि उस बुक के मतलब कि उस बुक को फ्रंट पेज को देख के ही वो शॉक हो गया था, ये क्या है। और जो सिचन होता है वो उस बुक को देख रहा होता है, माय शुगर डैडी। और जो सिचन होता है वो तो शॉक हो जाता है, ये बुक नो शायद गलत बुक उस पर्सन ने मुझे दे दी। और वो यही सोच रहा था और उसने पहले उस बुक को उठाया था और उसे पढ़ने लगा था, मतलब कि उसे पलटने लगा था उसके पेजेस को। और हर पेज में बहुत ही अजीब इरोटिक सीन थे। और जो सिचन होता है वो तो देख के शॉक, और फिर वो बुक के लास्ट पेज में भी आ गया था जहाँ पे चैंचन ने वहाँ पे अपने कुछ बातें लिख रखी थी, क्योंकि जो चैंचन होता है उसकी आदत होती है वो जब भी ऐसी कुछ बुक पढ़ता है तो उसके पीछे वो ज़रूर लिखता है कि उसे ये बुक कैसी लगी और वो क्या इस बारे में, मतलब इस बुक के बारे में सोचता है। और जो चैंचन होता है उसने इस बुक के पीछे भी अपने जो थॉट्स होते हैं वो लिख रखे होते हैं और उसके थॉट्स देख के और उसके नीचे चैंचन का साइन देख के वो तो शॉक हो जाता है। और वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है, क्या चैंचन की इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड है। वो तो ये बात सोच के ही हजम नहीं कर पा रहा होता है। और जो विंग होता है वो याद कर रहा होता है वो वही था जिसने ये बुक मतलब सिचन के पास भिजवाई थी। और जो सिचन होते हैं वो याद करते उस बुक के कुछ सीन्स जो कि उन्होंने एक्चुअली चैंचन के साथ स्पेंड किए थे। उसे हैंड क्लब लगाना, उसे खुद अपने हाथों से फीड कराना, उसे चेंज कराना, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ थोड़ा वाइल्ड तरीके से रोमांस करना, ये सारी चीज़ें जो चैंचन होता है वो मतलब सिचन होते हैं वो याद कर रहे थे। और उस दिन भी सिचन ने साफ कहा था चैंचन से कि कुछ ओमेगास को ऐसी वाइल्ड चीज़ें पसंद आती है, उसने कहीं सुना है। और जो सिचन होता है मतलब जो चैंचन होता है उसे तो समझ नहीं आया कि सिचन ने क्या कहा, मगर जो सिचन होते हैं उसने उस बुक के बारे में याद करके चैंचन के कान में ये बात कही थी। और अभी प्रेजेंट में जो और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो दरवाजा होता है वो जोर जोर से नॉक ऑन लगता है और जो सिचन होता है वो शांत हो जाता है। और जो विंग होता है वो भी अब उस दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं। तो भी जो वांजी और सिचन दोनों को साथ में आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ चैंचन की थी और एक आवाज़ वांजी की थी, जो कि बोल रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए। और जो विंग और सिचन होते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं, ये दोनों यहाँ पे, और फिर वो जल्दी जाते हैं और वो डोर ओपन करते हैं। और जो सिचन होता है वो चैंचन की ओर देखता है, सॉरी, और जो विंग होता है वो वांजी की ओर, और जो वांजी होता है वो विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो विंग होता है वो बोलता है वो मैं एक्चुअली, और जो चैंचन होता है वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जो सीचैन होता है वो तो शॉक हो जाता है सीचैन मतलब जेंचन की इतनी डार्क वॉइस सुन के। और जो सीचैन होता है वो जेंचन की ओर देख रहा होता है, बोलता है वो मैं तो एक्चुअली, और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तो फिर जो सीचैन होता है वो बोलता है वो हम लोग कुछ बात कर रहे थे। और जो जेंचन होता है वो उसके पास आता है, बोलता है क्यों, क्या हमारा इतना बड़ा घर कम पड़ गया था आप दोनों की बात करने के लिए कि आप दोनों यहाँ पे टेरेस पे आ गए? और ऐसी कौन सी बात थी जो आप दोनों हमारे सामने नहीं कर सकते थे? तो जो मतलब सीचैन होते हैं बोलते हैं अरे स्वीट हार्ट, मैं तो बस ऐसे ही वो तो फिर जो जेंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मुझे उल्लू बनाने की ना कोशिश बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ कि कुछ चल रहा है। क्या आप मेरे भाई के ऊपर डोरे डाल रहे हो? हाँ, क्या आपको मेरा भाई पसंद आ गया है? तो फिर जो सीचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है सच में? देखो अपने भाई को, देखो खुद को। तो फिर जो जेंचन होता है वो पहले विंग की ओर देखता है, फिर खुद की ओर देखता है, बोलता है क्या क्या देखूं? तो फिर जो सीचैन होता है वो उसके पास आता है, उसकी चिक्स पे किस करता है, बोलता है तुमसे ब्यूटीफुल मतलब कोई हो सकता है जो मैं विंग की ओर देखूं? देखो ना क्या है उसमें। और वैसे भी वो तो मेरे भाई का उमेगा है ना, मेरा थोड़ा ना है। और वैसे भी वो मेरे छोटे भाई की तरह है। तुम ऐसे कैसे बात बोल सकते हो? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं? तो फिर वो वांजी और जेंचन की ओर देखता है, बोलता है तुम दोनों हम दोनों पे डाउट कर रहे थे? तो फिर जो विंग होता है वो उन तीनों की ओर देख रहा होता है, और फिर वो वांजी की ओर देख रहा है। वांजी जो कि अपनी नज़र एक तरह से नीचे कर लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो तुम मिल नहीं रहे थे काफ़ी देर से तो हम डर गए थे बस, और कुछ नहीं, मैं डर गया था। तुम कहाँ थे? हाँ मैं ओमेगा। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और जो सीचैन होता है फिर वो स्माइल करता है, बोलता है ओह तो तुम लोग जेलस फील कर रहे थे? तो फिर जो जेलस, और वो भी तुम्हें लेके? तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो सपने देखो बड़े बड़े। तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है अरे सपने क्या, मैं तो तुम्हें देखूंगा ना, बहुत ही प्यार से। और जो जेंचन होता है बोलता है व्हाटएवर। वैसे आप दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं? आपने अभी तक ये नहीं बताया। तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है अरे बात कर रहे थे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोर लॉक करके। तो फिर जो सीचैन होता है वो शांत हो जाता है, और जो विंग होता है वो भी वहाँ पे शांति खड़ा हो रहता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मुझे आपको कुछ मुझे तुम्हें और चैंग को तुम्हें से और चैंग से कुछ बात करनी है। तो फिर जो चैंग और वांजी होते हैं वो दोनों विंग की ओर देखते होते हैं, बात क्या बात? तो फिर जो सीचैन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, विंग जो कि बोलने वाला होता है। तो फिर जो सीचैन होते हैं वो बोलते हैं विंग। तो फिर जो विंग होता है वो इशारा करके उन्हें शांत कर देता है। और जो सीचैन होते हैं बोलते हैं कि क्या तुम सच में बोलने वाले हो? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सन आउट करता है, और जो वांजी होता है बोलता है काका आप किस बारे में बात कर रहे हो? और जो आपको इस बारे में पता है? तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है हाँ मुझे पता है। तो फिर जो जेंचन होता है बोलता है पर। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो एक्चुअली। तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है मैं बताता हूँ। और जो विंग होता है वो सीचैन को देखता है, बोलता है वो आप। तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना विंग, प्लीज़ शांत हो जाओ। फिर वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है चैंग एक्चुअली ये बात शायद तुम्हें थोड़ी बुरा लगे पर प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ। तो फिर जो चैंग होता है वो सीचैन की ओर देख रहा होता है, और जो सीचैन होता है बोलता है वो एक्चुअली जब तुम दोनों की शादी जब तय हुई थी उससे पहले हम दोनों ने। तो फिर जो चैंचन होता है वो सीचैन की ओर देखता है और बोलता है डोंट यू डेयर कि तुम मुझसे नहीं मेरे भाई से प्यार करते थे? तो फिर जो सीचैन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है चैंग क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारी तुम्हारी किडनैपिंग में तुम्हारी किडनैपिंग का प्लान हम दोनों ने साथ में मिलकर बनाया था। और जो विंग होता है वो सीचैन की ओर देख रहा होता है, और जो सीचैन होता है विंग की ओर देखता है, उसे शांत रहने का इशारा करता है। और जो विंग होता है बोलता है पर। तो फिर जो सीचैन होता है बोलता है मैं बता रहा हूँ ना विंग शांत हो जाओ। और जो वांजी और चैंग वो दोनों शांत बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ वहीं पे खड़े होते हैं। और जो सीचैन होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है हाँ ये प्लान हम दोनों का था। आई एम सॉरी चैंग, आई एम सॉरी वांजी, पर एक्चुअली हम दोनों तुम दोनों से प्यार करते थे। विंग तुमसे प्यार करता था वांजी। वो तुमसे चैट में बातें करने लगा था, तुमसे प्यार करता था, इस वजह से वो तुमसे बात करना चाहता था। और धीरे धीरे वो तुमसे अपनी हर बात शेयर करने लगा। और तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, मगर तुम्हें लगा कि वो इंसान चैंग है, और तुमने चैंग के लिए रिश्ता भेज दिया घर में। और चैंग ने यस भी बोल दिया। और विंग को ये बात पता थी कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ, और मैं और विंग तुम दोनों को एक साथ देख ही नहीं पा रहे थे। आई एम सॉरी, पर
हम दोनों नहीं चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और ये बात हम दोनों जानते थे। एक और चैंग, तुम ऐसे ही बिना कुछ सोच समझे बस एक अरेंज मैरिज की तरह वांजी शादी करने वाले थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके साथ ज़िंदगी बिता सकते हो। ज़िंदगी बितानी नहीं होती है चैंग, ज़िंदगी को जीना होता है। और तुमने क्या कहा कि वांजी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी ओर वांजी जो कि तुमसे शादी करने वाला था, तुम्हें विंग समझ के, तुम्हें वो पर्सन समझ के जिससे वो बातें करता है, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसलिए हम दोनों ने प्लान किया कि मैं तुम्हें किडनैप किया करूँगा और उसके बाद तुम्हारी वांजी की शादी विंग से हो जाएगी। और जो चैंग और वांजी होते हैं वो दोनों शॉकिंगली विंग और सिचन की ओर देख रहे होते हैं, और जो सिचन होता है वो बोलता है ये हम दोनों का प्लान था, विंग को इस बारे में पता था। तो जो सिचन होते हैं वो उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं, और वो दोनों बहुत शांत होते हैं, वो दोनों कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो सिचन होते हैं बोलते हैं अगर तुम दोनों को मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की इससे प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने बहुत गलत किया। वांजी मेरा भाई था और विंग चैंग तुम विंग के भाई, मगर हम दोनों ने तुम्हारे साथ गलत किया। मगर प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वांजी तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर सॉरी, मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ पाया। आई एम सॉरी वांजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ पाया। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर देखता है, उसकी ओर देखता है, उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है चैंग आई एम सॉरी गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आप वो पहले पर्सन है जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरी केयर की, और प्यार क्या होता है या फैमिली क्या होती है मुझे आपसे पता चला है। मेरे पास मम डैड नहीं थे, बहुत पहले मुझे छोड़ के जा चुके थे। अंकल ने मुझे अडॉप्ट किया, मगर कभी वो मेरी उतनी केयर नहीं कर पाए। मेरे लिए उन्होंने पैसे दिए, मेरे लिए उन्होंने एडमिशन कराया, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा उन्होंने, मगर मुझे वो केयर, वो लव, वो सपोर्ट वो नहीं दे पाए। और आंट, वो उनके लिए मैं शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उनके लिए मैं हूँ या ना हूँ, सब बराबर था। और वो आप ही थे जिन्होंने मुझे एक फैमिली होने का एहसास दिलाया। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मगर मैं वांजी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं वांजी से दूर नहीं हो पाया। आई एम सॉरी कि मैं सेल्फिश हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। तो जो चैंग होता है वो अभी तक कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है इस बात को लेके। मगर जब वो विंग को इस तरह रोते हुए देखता है तो वो कंट्रोल में नहीं कर पाता। विंग की आंखों में वो आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो अब कैसे कर ले। और वो डायरेक्टली अब विंग को गले लगा लेता है, बोलता है आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं ये गलती मेरी थी, बिना सोच समझे मैंने शादी के लिए यस बोल दिया। नहीं मैंने वांजी से बात करी, और नहीं तुमसे, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, मुझे अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए थी, उन्हें समझाना चाहिए था। दोस्ती है, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी हैप्पीली अपने साथ मतलब एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। आई एम सॉरी एंड थैंक यू। सच कहूँ तो थैंक यू विंग, थैंक यू सिचन। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुरे हो, मगर मैं जैसे भी हो एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करते हो ना। अगर शादी के बाद मुझे ये बात पता चलती कि वांजी मुझसे नहीं विंग से प्यार करता है, तो ट्रस्ट मी, मैं ये सहन नहीं कर पाता, मैं टूट जाता, शायद खुद से ही नफरत करता, या फिर तुम दोनों से, मुझे नहीं पता। पर थैंक यू, जो भी हुआ मुझे नहीं लगता कि गलत हुआ, सही हुआ। आई नो, जानता हूँ तरीका गलत था, मगर जो भी आपने किया सही था। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग को टाइटली गले लगा लेता है, और वो रोने लगता है, बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया ना आपके साथ, बहुत ज़्यादा। तो फिर चैंग होता है वो उससे शांत करता है, होता है नहीं विंग, बिल्कुल नहीं, तुमने गलत नहीं किया, शांत हो जाओ विंग। और जो विंग होता है वो वहीं पर गिर जाता है, बैठ जाता है और रो रहा होता है। तो फिर जो चैंग होता है वो उसे वहीं पर बैठ के शांत करा रहा होता है, और जो सिचन होता है वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती तो मैं करने जा रहा था। मैं ये पहचान ही नहीं पाया कि मेरा सच्चा प्यार कौन है। वो मेरी हर पल मेरी आंखों के सामने था, मगर मैं समझ ही नहीं पाया। तो थैंक यू गगा, थैंक यू मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलाने के लिए, थैंक यू। तो भी जो सिचन होता है अब वो भी वांजी को टाइटली गले लगाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे। तो जो वांजी होता है बोलता है वो तो हूँ, ऑब्वियसली हूँ,
आफ्टर ऑल आपकी बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी कि आप चैंग से प्यार करते हैं। आई मीन सीरियसली, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हैं और आपने ये बात मुझे कभी बताया नहीं, ज़रूरी नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। और आपने मुझे ये भी तब भी नहीं बताया जब मैं चैंग से शादी करने वाला था। क्यों गगा? अगर आप बता देते तो शायद ये और भी ईजी हो जाता, शायद इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तभी जो वहाँ सीचन होते बोलते आई एम सॉरी, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया ना। तभी जो वान होता है वो उन्हें टाइटली गले लगा देता है, बोलता है किसने कहा, आप तो बहुत अच्छे भाई है। अपने भाई के लिए मतलब अपने प्यार को कौन सेक्रीफाई करता है? मैं तो नहीं करता, बिल्कुल नहीं। आपने तो फिर भी इतनी रहमत कर दी मेरे ऊपर। मैं तो इतनी भी नहीं करता। मैं तो पहले दिन ही आई मीन जब मेरी और चैंग की शादी तय हो गई थी, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो मैं तो उसी वक्त चैंग को किडनैप करके ले जाता, और वो भी बिना किसी के साथ के। तो भी जो सीचन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं, मतलब इस वांजी की ओर देखते हैं और वो हंसते हैं। और जो चैंग होता है वो भी विंग को संभालता है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। और जो सीचन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं, उसे अपने पास लेके आते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। और जो चैंग होता है वो उसके शोल्डर पे मारता है, बोलता है बहुत ज़्यादा। क्या एक बार मुझे बात पहले नहीं बोल सकते थे? अगर पहले ही बोल देते तो इतना बड़ा मतलब कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। तो जो चैंग होता है सीचन होता है, बोलता है जब भी तुम लैंड मेंशन आते थे ना मेरी ओर देखते तक नहीं थे। अपने बेस्ट फ्रेंड से तुम्हें फुर्सत मिले तब तुम मेरी ओर देखो ना। जब देखते ही नहीं थे तो मैं कैसे तुमसे अपना लव कन्फेस करता? हाँ। तो भी जो सीचन होता है मतलब चैंग होता है वो अपना फेस थोड़ा साइड कर लेता है, और जो सीचन होता है वो उसे अपनी ओर खींच लेता है, बोलता है बट जो भी हो जैसे भी हो आज हम दोनों साथ हैं, मेरे लिए यही मैटर करता है। और मेरे भाई को भी तो उसका प्यार मिल गया ना। और जो विंग होता है वो भी वांजी की बाहों में होता है, और जो वांजी होता है वो स्माइल करके सीचन और चैंग की ओर देख रहा होता है, और जो चैंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है मेरे भाई का ना अच्छे से ध्यान रखना। तो भी जो वांजी होता है बोलता है अरे रे दोस्त, तुम्हारा इतनी बुरी तरह से तो बात मत करो। तो भी जो चैंग होता है बोलता है भाई है वो मेरा, अच्छे से ध्यान रखना, वरना आई स्वेयर अगर उसे एक खरोच भी आई ना या फिर उसकी आंखों से एक आंसू भी निकला ना तो मैं तुम्हें मार के तुम्हारा भरता ना बना दिया ना तो मैं भी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं। तो भी जो वांजी होता है वो हंसता है और बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो भी जो सीचन होते हैं वो भी हंस रहे होते हैं। और अब वो चारों नीचे आ जाते हैं, और अभी वहाँ भी पार्टी चल रही होती है, और वो लोग अब वापिस आके पार्टी ज्वाइन करते हैं। और अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेज पे सीचन खड़े होते हैं और जेंचन उनके सामने चल के आ रहे होते हैं। और जो सीचन होते हैं वो अब जेंचन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें अपने साइड में खड़ा कर लेते हैं। तभी जो सब लोग होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं और स्माइल करके उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं। और जो उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, सब लोग वहाँ पे होते हैं, विंग और वांजी भी, वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं और स्माइल करके उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। और जो मतलब सीचन और जेंचन वो दोनों विंग और वांजी की ओर देखते हैं। और अब जो प्रीस्ट होते हैं वो अपने मतलब कि उन दोनों के जो वेडिंग रिचुअल होते हैं वो कराना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही अब उन दोनों के यहाँ पे शादी कंप्लीट हो जाती है, और जो सब लोग होते हैं वो अब शादी की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और विंग और वांजी भी वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, और लैन फैमिली और जैन फैमिली भी, और सभी लोग उस पार्टी को अच्छे से इंजॉय करते हैं। और अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो जेंचन होता है वो अपने रूम के अंदर अपने और सीचन के रूम के अंदर बैठा होता है, और जो रूम होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लावर से सजा होता है। और अब जो डोर होता है वो ओपन होता है, और जो सिचन होते हैं वो रूम के अंदर आते हैं, और जो जेंचन होता है वो थोड़ा नर्वस फील करता है, और जो सिचन होता है वो अब डोर नॉक करता है और फिर जेंचन के जस्ट सामने आके खड़ा हो जाता है। और जो जेंचन होता है वो बहुत नर्वसली अपने हैंड्स को रब कर रहा होता है, और जो सिचन होता है वो अब उसके फेस पे से उस वेल को हटाता है, और फिर वो सिचन मतलब जेंचन की ओर देख रहा होता है, बोलता है ओ माय गॉड तुम इतनी ब्यूटीफुल लगोगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जो जेंचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं, बोलता है तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। और जो जेंचन होता है वैसे बोल के अपना फेस को साइड कर लेता है, और जो सिचन होता है वहीं पे बैठ जाता है, बोलता है अरे अब मैंने क्या कर दिया। और जो जेंचन होता है बोलता है क्यों, क्या मैं तुम्हें ब्यूटीफुल नहीं लगता? और अगर मैं सुंदर हूँ तो सुंदर लगूंगा ना। तो जो सिचन होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है ओ माय गॉड माय एंग्री बट मेरे कहने का मतलब था तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैंने तो सोचा था कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, मगर तुम तो मुझे सरप्राइज़ देने के लिए तैयार बैठे हो। तो फिर जो जेंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, होता है सरप्राइज़ कैसा? और जो सिचन होता है बोलता है सरप्राइज़ वो एक्चुअली ना कुछ चीज़ें, पर कोई बात नहीं, वो बाद में, पहले तो एक चीज़। और फिर वो अपने
जेब से एक बॉक्स निकालते हैं और फिर वो जेंशन के हाथ में उस बॉक्स को रख देते हैं। और जो जेंशन होता है वो उस बॉक्स की ओर देख रहा होता है, बोलता है इसमें क्या है। और जो सिचन होता है बोलते हैं अरे ओपन करो और देख लो। और जो जेंशन होता है फिर वो उसे ओपन करता है और फिर वो देखता है वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट था। और जो सिचन होते हैं वो उस पेंडेंट मतलब कि उस पेंडेंट को जेंशन की ओर देखते हैं और उस बोलते हैं क्या मैं पहना दूँ। और जो जेंशन होता है वो उस पेंडेंट की ओर देख रहा होता है, बोलता है ओ माय गॉड ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा है, पर आपको पता है ना मैं ये चीज़ें नहीं पहनता। और जो सिचन होता है बोलते हैं पर मेरे लिए एक तो पहन सकते हैं ना। और जो जेंशन होता है बोलता है ठीक है, हाँ मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और फिर वो पीछे मुड़ जाता है और जो सिचन होता है वो उस पेंडेंट को लेता है और फिर जेंशन की गले में डाल देता है। और फिर जो चंग होता है वो पीछे की साइड मुड़ता है, बोलता है और मेरा दूसरा गिफ्ट। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है दूसरा गिफ्ट, एक्चुअली वो ना तुम्हारे लिए कम और मेरे लिए गिफ्ट जाता है। तो फिर जो जेंशन होता है बोलता है मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है कुछ नहीं बस। और फिर वो उसके आगे एक बॉक्स और रख देता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिए ये ड्रेस चेंज करके आओगे। तो जो जेंशन होता है बोलता है इसके अंदर ड्रेस है। तो जो सिचन होता है बोलता है जाओ मेरे लिए पहन के आओगे। तो फिर जो जेंशन होता है बोलता है नहीं मुझे नहीं पहननी, मैंने पहन तो रखी है। और तो फिर जो सिचन होता है बोलता है प्लीज़ ये वाली प्लीज़। तो फिर जो जेंशन होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है हाँ ठीक है फ़ाइन। और फिर वो उस ड्रेस को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। और दूसरी ओर जो सिचन होता है अब वो भी वहाँ से खड़े हो जाते हैं और फिर वो एक बैग निकालते हैं और कुछ चीज़ें उस बैग में से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो अपने क्लोथ्स भी उतारना स्टार्ट कर देते हैं। और जो और फिर जेंशन की आवाज़ आती है, बोलती ये क्या है सिचन इसमें। जो सिचन होते हैं बोलते हैं आई नो डार्लिंग पर कोई बात नहीं, उसमें जो भी है तुम पहन के आ जाओ ना प्लीज़ मेरे लिए, अपने हस्बैंड के लिए तुम इतना नहीं करोगी। और जो जेंशन होता है वो उस ड्रेस को देख रहा होता है, बोलता है ये तुम पागल हो गए क्या, तुम मुझे ये पहनाना चाहते हो। और जो जेंशन होता है सिचन होता है बोलता है ऑफकोर्स प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। और जो जेंशन होता है बोलता है मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा सिचन। और जो सिचन होता है बोलता है प्लीज़ स्वीटहार्ट प्लीज़ ना फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। तो फिर जो जेंशन होता है वो डीप ब्रीथ लेता है, बोलता है ओके फाइन। और फिर वो उस ड्रेस की ओर देखता है और फिर बोलता है ठीक है ये तो यही सही। और फिर वो उसे पहनना स्टार्ट कर देता है। और जो सिचन होता है वो तो अब उस जगह मतलब कि उस बेड के ऊपर बैठ जाता है और वो वेट कर रहा होता है। और अब जो वॉशरूम का डोर होता है वो ओपन होता है और जो सिचन होता है वो वॉशरूम की डोर की ओर देख रहे होते हैं और वहाँ से कोई और नहीं हमारे जो जेंशन होते हैं वो बाहर आते हैं। और या यूँ कह लो कि उनके लेग्स बाहर आते हैं। और जो सिचन होता है वो तो गल्फ करता है और जो जेंशन होता है वो तो शेक हो रहा होता है ऊपर से नीचे तक। और जो सिचन होता है वो स्माइल करके जेंशन को देख रहे होते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड हाँ मेरी जान निकल गई यार। और जो जेंशन होता है वो उसके देखते हैं, बोलता है यू अब कितने ज़्यादा। और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और उसे अपने लैप के ऊपर बैठा लेता है, बोलता है ओह माय गॉड मेरा क्यूट सा हस्बैंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो जेंशन होता है वो बोलता है मुझे ये बताओ कि ये कपड़े हैं या क्या है इसमें इसमें तो मेरी। और जो सिचन होता है बोलता है आई नो। और जो सिचन होता है वो उसे देख रहे होते हैं अपनी वाइल्ड आँखों से और उसे स्कैन कर रहे होते हैं उसे ऊपर से नीचे तक। सिचन सॉरी जेंशन जिसकी बॉडी पे क्लोथ बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं, बस एक छोटी सी स्कर्ट होती है और उसके ऊपर 2 स्ट्रिप्स लगे होते हैं और जो कि उसकी बॉडी को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे होते हैं। और जो जेंशन होता है वो तो देख के शौक हो जाता है, मतलब कि खुद को ही इस कपड़ों में देख के शौक हो रहा होता है, बोलता है कि ये क्या है। और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओ माय गॉड मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ब्यूटीफुल लगोगी, बहुत प्यारे लग रहे हो। और जो जेंशन होता है बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बताए क्या। और जो सिचन होता है बोलता है बुरा अभी नहीं हूँ स्वीटहार्ट अभी बनने वाला हूँ। और फिर ऐसा होकर वो डायरेक्टली उसे बेड पे पटक देता है। और जो जेंशन होता है वो तो शॉक हो जाता है। और जो सिचन होता है वो अब अपने जो क्लोथ्स होते हैं उसे पूरी तरह से ओपन कर देते हैं जो कि उन्होंने अभी छोड़ रखे थे अपनी पैंट। और जो जेंशन होता है वो सिचन की ओर देख रहा था, बोलता है हाँ तुम ये क्या कर रहे हो। जो सिचन होता है बोलता है कुछ नहीं किसी की वाइल्ड इमेजिनेशन को फुलफिल कर रहा हूँ, क्यों है ना माय स्वीटहार्ट। और जो चैंग होता है वो सिचन की ओर देख रहा होता है, बोलता है इमेजिनेशन कि क्या बोल रहे हो। तो जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तुम्हें समझ में आ जाएगा डोंट वरी, मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं रखता। और फिर वो कुछ निकालता है अपनी साइड से और फिर वो चैंग की ओर देख रहा है और डायरेक्टली उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो चैंग होता है वो तो शॉक हो जाता है सिचन के इतने फास्ट काम को देख के। और जो
सीचन होता है वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है बहुत ही ब्रूटली। और जो चैंग होता है वो भी अब इन सब सारी चीज़ों को छोड़ के सीचन को किस कर रहा होता है। और जो सीचन होता है वो धीरे धीरे अपने हैंड्स से चैंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो जो सीचन की लिप्स होते हैं, सॉरी माउथ होता है, उसी के अंदर ही मौन कर रहे होते हैं। और जो सीचन होता है वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा फास्टली कर रहे होते हैं। और जो चैंग होता है बोलता है मुझे पेन हो रहा है। और जो सीचन होता है बोलता है ओ माय गॉड, क्या सच में इतनी सी देर में तुम पेन होने लग गया। फिर जो चैंग होता है बोलता है तुम बहुत देर से मुझे इरिटेट कर रहे हो, तुम बताए क्या। और जो सीचन होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। और फिर वो एक छोटा सा क्लॉथ लेता है और उससे जो चैंग की आइस होती है उन्हें कवर कर देता है। और जो चैंग होता है बोलता है कि ये क्या कर रहे हो। और जो सीचन होता है बोलता है डोंट डू इट बेबी। और जो सीचन होता है वो वहीं पे ऐसे ही चैंग होता है वो वहीं पे ऐसे ही लेटा होता है। और जो सीचन होता है वो अब कुछ और सामान लेता है और जो चैंग होता है वो आल निकालता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। और जो सीचन होता है बोलता है बस कुछ नहीं, मैंने कहा ना 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ। और जो सीचन होता है वो चैन की जो चेस्ट होता है उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगाना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो एक वाइब्रेटर लेता है और उसे चैंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। और जो चैंग होता है वो आवाज़ निकालता है। और जो सीचन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो उसे प्लग इन करता है और फिर वो उसे बटन से स्टार्ट कर देता है। और जो चैंग होता है उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। बोलता है सीचन ये क्या करे, छोड़ो मुझे। और जो सीचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओके छोड़ दिया। और फिर ऐसा बोल के वो साइड में बैठ जाता है। और जो सीचन होता है चैंग होता है वो उसके हैंड्स और उसके जो पैर होते हैं वो खुले होते हैं। वो कुछ भी वो अपने हैंड्स को इधर उधर कर रहा होता है। बोलता है चैंग मतलब सीचन कहाँ हो तुम, हाँ कहाँ हो, मैं देखो मैं ये पट्टी हटा दूंगा। और जो सीचन होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, जब तक मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं। और जो सीचन होता है चैंग होता है वो वहीं पे ऐसे ही बैठा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा होता है, प्लेजर फील हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी लग रहा होता है क्योंकि सीचन उसके पास नहीं होते। और जो सीचन होते हैं बोलते हैं मैं चाहता हूँ स्वीटहार्ट कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मौन करो प्लीज़। तो भी जो सीचन होता है चैंग होता है बोलता है क्यों तुम बहुत सामने से तुम्हें पता है क्या। और जो सीचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ वो तो मैं हूँ। और जो सीचन होता है फिर ऐसा बोल के वो जो स्पीड होता है उसे डबल कर देते हैं। और जो चैंग होता है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। और जो सीचन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं बस यही तो मैं सुनना चाहता था। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी विंग जो कि इन आवाज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से सुन पा रहे होते हैं। वो तो मतलब सुन के शौक आ जाते हैं, इतनी मतलब चैंग की इतनी ज़्यादा वाइल्ड आवाज़ें क्योंकि उनके जस्ट बगल में ही उनका रूम होता है। और जो विंग वांजी होता है वो तो बस विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो बोलता है कि क्या मेरी ओर क्या देख रहे हो। और वो अपना फेस चादर के अंदर घुसा लेता है। और जो वांजी होता है वो बोलता है ओके। और फिर वो भी उस ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है। और फिर जो विंग होता है वो चैंग मतलब वांजी की ओर देख रहा होता है क्योंकि वांजी जस्ट उसके ऊपर आ गया। और जो वांजी विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या। और जो वांजी होता है बोलता है क्या क्या मतलब क्या, तुम्हें पता नहीं कि आज क्या है। तो जो विंग होता है बोलता है आज शादी थी ना हमारे मतलब कि हमारे भाइयों की। तो जो वांजी होता है बोलता है अरे आज वेडिंग नाइट भी है। तो जो वांजी विंग होता है बोलता है हाँ आई नो, उन दोनों की ना आई मीन जैन और सीचन गा की वेडिंग नाइट है, मुझे पता है। तो जो वांजी होता है बोलता है तो हम अपनी भी तो मना सकते हैं ना। और जो विंग होता है वो उसको देखता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम कितने चले हो, तुम पता है क्या आज उनकी वेडिंग नाइट है हमारी नहीं। और जो वांजी होता है वो बोलता है अच्छा और ये कहाँ पे लिखा है कि किसी और की वेडिंग नाइट पे हम अपनी वेडिंग नाइट नहीं मना सकते, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो करना है। तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, आई कैन हैंडल ऑल ऑफ द थिंग। तो जो विंग होता है वो उसको देखता है बोलता है अगर तुम मुझे हैंडल करोगे तो मैं सोऊंगा कैसे। और जो वांजी होता है बोलता है मुझे नहीं पता। और ऐसा बोल के वो डायरेक्टली उसके क्लोथ को खोलने लगता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। और जो वांजी होता है वो डायरेक्टली अब उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो विंग होता है वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है और वो जो वांजी होता है वो उसे किस कर रहा होता है और विंग भी अब उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। और जब वांजी होता है वो 2 मिनट के अंदर ही अपने और विंग के दोनों क्लोथ मतलब दोनों के क्लोथ खोल देता है और वो दोनों नेकेड होते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग से दूर होता है और बोलता है यू नो तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो और मैं तुम्हें देख के दूर रह ही नहीं सकता, तो तुमने तो बेकार में ही कोशिश करी मुझे खुद से दूर करने की। और जो विंग होता है बोलता है तुम बहुत बुरे हो। और जो वांजी होता है वो डायरेक्टली विंग के इनसाइड आ जाता है। और जो विंग होता है वो जोर से चिल्लाता है, बोलता है यू बास्टर्ड। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है अरे विंग तुम सोते हुए चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने कहा ना तुम सो जाओ। और फिर वो उसी मतलब उसकी फेस पे टैप टैप करने लगता है और उसे सोने के लिए बोल रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है तुम ये सब करोगे तो मैं सोऊंगा कैसे। और जो वांजी होता है बोलता है
अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूँ, तुम सो जाओ, मैंने कहा ना सो जाओ। और जो वांजी होता है वो उसे सोने के लिए बोल रहा होता है और उसे बार बार हिट भी किया जा रहा होता है बहुत ज़ोर से। और जो विंग होता है वो जब भी अपनी आंखें बंद करता है, जो वांजी होता है वो उसे बहुत ज़ोर से हिट करता है। और जो विंग होता है वांजी की ओर दिखता है, बोलता है यू बास्टर्ड, तुम बहुत बुरे हो। और जो वांजी होता है बोलता है आई नो मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता हूँ। और जो वांजी होता है वो उसे हार्डली थ्रस्ट कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो अब हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और वो भी अब उसकी नेक में अपने हैंड्स को ग्रैब करता है और बोलता है ओके देन डू इट फास्ट। और जो वांजी होता है बोलता है यही यही तो मैं सुनना चाहता था माय स्वीटहार्ट। और फिर वो अपनी स्पीड को इतनी तेज़ कर देता है। और जो विंग होता है वो उसे टाइटली होल्ड किया होता है, बोलता है तुम सच में सेमलेस हो। और फिर जो वांजी होता है बोलता है आई नो। और जो विंग होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा हाँप रहा होता है, और वो भी प्रेजर से गौर कर रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सीचन होता है वो जेंचर की ओर दिखता है। संचन जो कि बहुत जोर देर से ये सब हैंडल कर रहा है, बोलता है मुझे मुझे और हैंडल नहीं होगा, आई नीड यू हबी। और जो सीचन होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, मगर फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करके वहाँ पे बैठा होता है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है सिर्फ जेंचन को देख के। और जो सीचन होता है बोलता है ओके ओके देन तुम भी तो यहाँ पे आ सकती हो ना स्वीटहार्ट। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है ओके तो मैं आ रहा हूँ, मैं इस पट्टी को खोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। और फिर ऐसा बोल के उस पट्टी को अपने हाथ से खोल लेता है। और जो सीचन होता है वो जेंचन होता है वो सीचन की ओर देखता है। और जो सीचन होता है वो भी जेंचन की ओर देख रहा होता है। और जो जेंचन होता है बोलता है तुम वहाँ पे क्यों बैठे हो। और जो सीचन होता है बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे आओ मेरे पास। तो फिर जो जेंचन होता है बोलता है तुम बहुत बुरे हो। और फिर वो अपने हैंड्स को अपने नीचे की साइड लेके जा रहा होता है। तो फिर जो सीचन होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक तुम यहाँ पे नहीं आ जाओगे तुम उन्हें रिमूव नहीं करोगे। तो जो जेंचन होता है बोलता है तो मैं तुम्हारे पास चल के कैसे आऊँगा। और जो सीचन होता है बोलता है मैं नहीं जानता, प्लीज़ तुम ये कर सकते हो ना। और जो जेंचन होता है वो उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा है, मगर फिर भी वो किसी तरह नीचे बेड के नीचे उतरता है। और उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही चेक कर रहे होते हैं। और जो वांजी होता है जो जेंचन होता है वो धीरे धीरे उसकी साइड उसके आगे बढ़ रहा होता है। और जो सीचन होता है उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है जेंचन को इस तरह देख के। और फिर जब वो देखता है कि जो जेंचन होता है वो बस 2 कदम ही आगे आया होता है, तो फिर जो सीचन होता है वो अब कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें जेंचन इससे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और वो जल्दी जाता है। और फिर वो जेंचन को अपनी बाहों में उठा लेते हैं, बोलते हैं यू नो वॉट, मुझे से तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रहे हो, आई लव यू सो मच। और जो जेंचन होता है वो तो सीचन को देख के शौक हो जाते हैं। और जो सीचन होते हैं वो डायरेक्टली जेंचन को बेड पे पटक देते हैं। और जो जेंचन होता है वो सीचन को देख रहा होता है। और जो सीचन होता है बोलता है यू नो व्हाट, मैंने कितनी देर से खुद को कंट्रोल कर रखा था, बिल्कुल नहीं, मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, मगर मैं खुद को कंट्रोल करना चाहता था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम मेरे पास आओ। और देखो तुमने 2 कदम बढ़ाए और मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। तुम पता है मैं हमेशा चाहता था कि तुम मेरे पास आओ इस तरह, तुम मुझे चाहो इस तरह, मगर कभी मुझे मौका नहीं मिला। फर्स्ट टाइम तुम मेरे पास आए खुद से। और जो जेंचन होता है वो सीचन की ओर देखता है, बोलता है तुम बहुत बुरे हो। और जो सीचन होता है बोलता है आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा, पर तुम्हारे लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने लिए। और जो सीचन होता है वो अब डायरेक्टली उसके अंदर से वो वाइब्रेटर निकालता है और जो भी उसने जेंचन की चेस्ट पे लगाए थे वो उन्हें भी निकाल देता है। और फिर वो जेंचन की ओर देखता है, बोलता है आई एम सॉरी। और जो जेंचन होता है फिर वो उसे एक मुक्का मारता है, बोलता है तुम बहुत बुरे हो। और जो सीचन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसकी बॉडी को लीक्स तक बाइट कर रहा होता है। उसकी हर बॉडी मतलब उसकी जो बॉडी होती है उसे अपने हैंड से टच कर रहा होता है और उसे ब्रूटली किस कर रहा होता है, उसके बालों को रफली पकड़ता है। और फिर वो उसके मतलब कि अपने आप को उसकी इंसाइट करता है। और जो जेंचन होता है वो मौन करता है बहुत ज़ोर से और उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। और जो सीचन होता है वो जेंचन की ओर देख रहा होता है। और जो जेंचन होता है वो सीचन को होल्ड कर लेता है बहुत अच्छे से और जो बहुत टाइटली। और जो सीचन होता है वो उसे बहुत ही हार्डली थ्रस्ट कर रहा होता है, उसे पुश कर रहा होता है। और जो सीचन होता है जो जेंचन होता है बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ। और जो सीचन होता है बोलता है अरे तुम मेरी चाहते थे ना। तो जो जेंचन होता है बोलता है हाँ मैंने ऐसा कब कहा। और जो सीचन होता है वो स्माइल करता है और फिर वो अपनी बगल की डोर से एक बुक निकालता है और बोलता है ये तो मैंने इस बुक के अंदर देखा, तुमने ये बुक पढ़ी है क्या। तो जो जेंचन होता है वो उस बुक की ओर देखता है और वो उस बुक को पहचान नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके कवर की वजह से। और जो सीचन होता है फिर वो उसे ओपन करता है और उसके फर्स्ट पेज को ही देख के जो जेंचन होता है शॉक हो जाता है। और जो सीचन होता है बोलता है मुझे लगा कि मेरी ओमेगा को थोड़ा वाइल्ड पसंद है तो मैं ट्राई करता हूँ
मेरी ओमेगा के लिए। और जो चैन होता है वो तो शॉक हो जाता है, बोलता है तुम्हें ये बात किसने कही। और जो चैन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैंने किसी से नहीं पूछी थी, ट्रस्ट मी, मुझे मुझे तो खुद ही इतनी अच्छी न्यूज़ पता चल गई। अब मेरे ओमेगा को वाइल्ड पसंद है तो मैं भला कैसे सॉफ्ट कर सकता हूँ। मुझे तो वाइल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और जो वांजी चैंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, और वो अपनी जो फेस होता है वो सिचन की बाहों में छुपा लेता है। और जो सिचन होता है वो उसे टाइटली हक कर लेता है और उसे ऐसे मूव किए जा रहा होता है उसके अंदर, और बोलता है आई लव यू द मोर। तुम्हें जैसे पसंद है मैं वैसे करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें शाय फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बताए हर इंसान की अपनी इमेजिनेशन होती है, और एंड मैं तो खुश हूँ कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को फुलफ़िल कर पाया। ट्रस्ट मी, तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, तुम मुझसे बोल सकते हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने दिल की बातें मुझसे बोलोगे तो ये जो चैन होता है बोलता है तुम्हें किसी ने दिया। और जो सिचन होता है बोलता है अरे ये मुझे किसी ने भी दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम हैप्पी हो ना, क्या तुम हैप्पी नहीं हो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। और जो चैन होता है फिर वो अपने फेस को मतलब थोड़ा साइड करता है, और फिर वो अगेन उसकी चेस्ट में लगा लेता है, बोलता है अच्छा लगा, पर दोबारा ये मत करना। और जो सिचन होता है बोलता है पर क्यों। और जो झंझन होता है फिर वो उसके कान के पास आता है और बोलता है मुझे वाइल्ड पसंद है, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फ़ा के थ्रू, किसी टॉयज़ के थ्रू नहीं। मुझे कोई टॉय नहीं चाहिए अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्फ़ा चाहिए। तो फिर जो सीचन जब ये सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो और भी टाइटली चैंग को गले लगा लेता है, और वो अब और भी हार्डली उसे थरस कर रहा होता है। और जो चैंग होता है वो उसे पुश करता है, उसे पंच करता है, बोलता है मैंने इतना भी नहीं बोला, मुझे पेन हो रहा है। और जो सीचन होता है वो अब थोड़ा नॉर्मल होता है, बोलता है आई नो। और फिर वो लोग ऐसे ही अपनी वाइल्ड नाइट को स्पेंड करते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो भी वांजी के साथ ऐसे ही अपनी नाइट को स्पेंड कर रहा होता है। और जो वांजी और विंग अब दोनों ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर लेटे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो हैवी ब्रीथ ले रहा होता है, तो फिर जो विंग होता है वो भी हैवी ब्रीथ ले रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो क्या हम वो पोजीशन ट्राई करें। तो फिर जो वांजी होता है वो शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या पोजीशन, कैसी पोजीशन। तो भी जो विंग होता है वो उसका फेस काफ़ी रेड हो रहा होता है, और फिर वो वांजी के कान में कुछ बोलता है। और जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है ओ माय गॉड, तुम ऐसा सोचते हो, मुझे तो ये पता ही नहीं था। और जो विंग होता है वो अब अपने मन में याद करता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये तो सिर्फ और सिर्फ उस चंग की गलती है, उसकी वजह से उसने भी वो इरोटिक बुक पढ़ी थी, और अब पता नहीं क्यों वो ये सारी चीज़ें ट्राई करना चाहता है। उसके दिमाग में ये सारी थॉट्स आ रहे होते हैं, और बोलता है यू चैन सिर्फ उसे तुम्हारे से मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आने लगी है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है ओके, जैसे मेरा ओमेगा चाहे। और जो वांजी होता है वो अब विंग को डायरेक्टली उठा लेता है अपने, और विंग होता है वो अब पूरी तरह से हवा में होता है। वो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। जो वांजी होता है वो अब उसे वैसे ही उसे लेके उसे अपनी गोद में लेके उसे मूव कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो मतलब विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है अब वो एक टेबल के पास आता है, और फिर वो उसके ऊपर लेटा देता है, और अब वो उसी पोजीशन में उसके अंदर मूव कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है, और जो वांजी होता है वो और भी ज़्यादा हार्डली उसे थर्स कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी मौन कर रहा होता है, और बोलता है फास्ट अल्फ़ा। और जो वांजी होता है वो जब ये सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है, और वो और भी ज़्यादा हार्डली मूव कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो वांजी होता है उसकी बाहों में विंग लेटा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुमने इतना सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए। और दूसरी ओर मुझे पता तक नहीं था, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती थी। अगर मैं एक बार चैंग से कंफर्म हो जाता तो शायद इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो भी जो विंग होता है बोलता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है वांजी, ये सब सिर्फ हो गया, वरना तुम ही सोचा ना, अगर तुम इसमें खुद की गलती मान रहे हो तो दूसरी ओर चैंग भी तो इसमें खुद की गलती मान रहा है। और अगर देखा जाए तो इसमें मेरी गलती भी तो है ना। अगर मैं चैंग के फ़ोन से फ़ोन नहीं करता, मतलब चैंग के फ़ोन से तो मैसेज नहीं करता, तो शायद ये सब प्रॉब्लम होती नहीं। पर क्या करूँ, मेरे पास उस वक्त फ़ोन नहीं था। तो जो वांजी होता है बोलता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ हमारी डेस्टिनी थी,
जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक और मिस्टीरियस थी। तो भी जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वो तो है, और जो वांजी होता है वो विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है। और यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। थैंकफुली ये ख़त्म हुई, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है इसके ख़त्म होने से। एंड आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। और बाय। और अब मैं 2 वन शॉट लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय।